बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। एफबीआर ने एक इतनी बड़ी टैक्स चोरी के हवाले से एक ख़बर दी है और उसको रोकने के लिए एक ऐसा मरबूत निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसने पूरी ताजर बरादरी के अंदर हलचल मचा दी है। जी हाँ, ये बिल्कुल 7 खरब 10 अरब रुपए की सालाना चोरी है जो स्मगल्ड शुदा सामान के ज़रिए इस मुल्क में की जाती है। ये इतनी बड़ी चोरी है कि हमारे मुल्क का कर्जा भी उतर सकता है अगर इस चोरी के ऊपर एफबीआर काबू डाल ले। अब एफबीआर ने इसको रोकने के लिए एक नया निज़ाम कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। अब ये किस तरीके से स्मगलिंग को रोक सकेगा? और दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि पाकिस्तान पूरे के अंदर किस तरह से स्मगल शुदा सामान पहुंचा दिया जाता है आसानी से, और एक स्मगलर किस तरीके से बिलों के अंदर हेर फेर करता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम का निज़ाम इन सवालों का जवाब देगा और इस निज़ाम को काबू कर सकेगा। अब ये ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, ये किस तरीके से नाफिज किया जाएगा, इससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होगा और ताजरों को क्या इससे फ़ायदा होगा, और किस तरीके से एफबीआर इस चोरी को रोक सकेगा, इस वीलॉग के अंदर हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हाल ही में एफबीआर ने इस्लामाबाद हेडक्वार्टर के अंदर एक कोरियन कंपनी के साथ मुआहदा किया है जिसके अंदर उन्होंने इस कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम को नाफिज करने के लिए सारे इकदामात उनके साथ शेयर किए हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान रेजर्स रेवेन्यू प्रोग्राम के तहत इसको फंड किया है। अब पुराना निज़ाम क्या था और नया निज़ाम क्या है? पुराने निज़ाम में जो माल एक शहर से दूसरे शहर में जाता था, जिस गाड़ी के ज़रिए जाता था, वो एक कागज़ की बिल्टी उसमें डाल दी जाती थी, ड्राइवर को दे दी जाती थी, जिसके ऊपर कोई भी बंदा साइन कर देता था, कोई भी जहली मोहर लगा दी जाती थी। लेकिन इस नए निज़ाम के अंदर बाकायदा लोग एफबीआर के सिस्टम के साथ रजिस्टर हो गए, डिजिटल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करवाएंगे, एक ई बिल्टी इशू की जाएगी कंप्यूटर सिस्टम से जिसके ऊपर क्यूआर कोड लगेगा। अब वो क्यूआर कोड जो है वो आसानी से मोबाइल से स्कैन हो सकेगा। उसके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बताया जाएगा कि कौन सा बंदा माल भेज रहा है, क्या माल भेज रहा है, किसको भेज रहा है, किस गाड़ी के ज़रिए भेज रहा है और किस शहर में भेज रहा है। ये सारी तफसीलात एक क्यूआर कोड को स्कैन करने से एफबीआर हासिल कर सकेगा और इससे एफबीआर को बड़ी आसानी हो जाएगी कि जो गैर कानूनी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुल्क के अंदर हो रही थी उसको वो रोक सकेगा। अब इस सारे निज़ाम से टैक्स चोरी या टैक्स गैप को एफबीआर कैसे कंट्रोल कर सकेगा? एफबीआर ने इसके लिए 3 मेजर स्टेप्स लिए। सबसे पहले फैक्ट्रियों के अंदर प्रोडक्शन को मॉनिटर करने के लिए कैमरे नस्ब किए गए। दूसरे स्टेप में पिछले साल के अंदर मुख्तलिफ मराहल में एफबीआर ने तमाम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सनस को डिजिटल इंटीग्रेशन उनकी करवा दी। अब वो सारे सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सनस जो हैं डिजिटल इनवाइस इशू करते हैं या ई इनवाइस इशू करते हैं। तीसरे मरहले में एफबीआर पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे वो माल बाहर से आए या लोकल माल की ट्रांसपोर्ट हो, उसको कंट्रोल करने के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब ये कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम जो है, सबसे पहले एफबीआर ने गुज़श्ता महीने इसको करके मार्च के अंदर 2026 के अंदर 16,000 गाड़ियों के ऊपर इसको नाफिज कर दिया है। 16,000 पेट्रोलियम ले जाने वाली गाड़ियों के ऊपर इसको लगा दिया गया है कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम। मार्च के एंड तक 16,000 गाड़ियों की जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको मॉनिटर किया जा सकेगा। अब इससे होगा क्या? क्या ताजरों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा? यकीनन। अब एक गाड़ी जो एक जगह से निकलती थी दूसरे शहर जाने के लिए, जगह जगह पर रोक के उसको चेक किया जाता था, सामान एग्जामिन किया जाता था। अब एक क्यूआर कोड होगा उनके पास, ई बिल्टी के ऊपर क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा और एफबीआर अपने दफ्तर में बैठ के सारी ट्रांसपोर्टेशन को मॉनिटर कर सकेगा और यकीनन इससे ताजरों को बहुत सहूलत भी होगी और जगह जगह पे उनको रोकना और चेकिंग करने वाले निज़ाम से उनकी बचत हो जाएगी।
اب دوستو اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں کے اندر ایف بی آر یہ کارگو ٹریکنگ سسٹم کا نظام پورے پاکستان کے اندر نافذ کر دے گا۔ یقیناً اس کے ساتھ بہت بڑے چیلنجز بھی آئیں گے۔ جو بہت چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ایون ٹیکس کے اندر رجسٹریشن بھی نہیں کروائی ہوئی، انہوں نے این ٹی این بھی نہیں لیا ہوا، اور وہ بھی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں اپنے سامان کی، ان لوگوں کو کس طرح سے یہ لے کے آئیں گے ٹیکس کے نظام میں؟ کس طرح سے ایک بندے کی ایک سے زیادہ جگہوں پہ اگر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں تو اس کی ٹریکنگ کس طرح سے ہو سکے گی؟ بہت سارے اس میں ایشوز آئیں گے۔ چھوٹی فیکٹریوں کو کس طرح سے یہ اس سسٹم کے اندر لے کے آئیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ نظام نافذ کر دیا جائے گا تو کیا یہ نظام ایفیکٹو طریقے سے کام کر سکے گا، سمگلنگ کو اور ٹیکس چوری کو روک سکے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ صحیح طریقے سے لاگو کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اور دوستو آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ نظام پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں، کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اس سے آپ کو مفید انفارمیشن ملی، تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ باقی دوستوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔